बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे नीतीश कुमार, भाई सबूत भी मिल गया और आपको कैमरे पे लाइव दिखा भी दे रहा हूँ। क्या देश के गृह मंत्री साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया? आखिर किसने कर दिया? लेकिन मेरे पास दो ऐसे सबूत तो आ गए जिससे ये साफ पता चल रहा है, कोई अगर मगर इफ एंड बैट और गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जीत भी जाते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, उनके गठबंधन जीत जाते हैं, इंडिया गठबंधन जीत जाती है, इसके बावजूद नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। ऐसा क्या बात हो गई भैया? क्या सबूत मिल गया मुझे? क्या कोई जादू का खजाना मिल गया? बिल्कुल भी नहीं। आइए आपको कैमरे पे सबूत पहले बताते हैं ताकि आप भी गाली ना दें कि भाई क्या गोल गोल घुमा रहे हो, सीधे बात करो। एक निजी चैनल पर देश के गृह मंत्री से पत्रकार महोदया एक सवाल पूछती हैं कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होंगे? एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और होगा? अमित शाह जी सीधे जवाब देते हैं नहीं, अब वो दे भी नहीं पाएंगे। वो कहते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कैसा सवाल पूछ रही हैं आप अंजना जी, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिहार की जनता तय करेगी, विधायक दल तय करेंगे, पार्टी दल तय करेंगे, एनडीए तय करेंगे। इस तरीके से अमित शाह जी कहकर मुस्कुराकर निकल जाते हैं। कितनी होशियारी दिखाई है अमित शाह जी ने। अब जरा सा सोचिए, दुनिया को पता है कि कौन डिसाइड करता है, कब फैसला होता है, लेकिन ये चुनाव रिजल्ट के बाद का क्यों प्लान रखा गया, ये सबको पता है। और इसीलिए रखा गया है कि विधायक दल फैसला करेंगे, यानी कि अमित शाह जी मोदी जी फैसला करेंगे। और फंसा किसको दिया जाएगा? फंसा दिया जाएगा विधायक दल को, पार्टी दल को, तमाम लोगों की। भाई उनकी फैसला हमारे थोड़ी ना है। अगर नीतीश कुमार को सीएम बनाना होता तो भाई इतना दिन से है, इतना सालों से है, अमित शाह जी बोल देते हाँ हाँ भाई हमें कोई दिक्कत है, सबको तो पता ही है नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोला उन्होंने। तो पहला सबूत कि बीजेपी या उनके दल या उनके गठबंधन के अंदर दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है, ये बात आप समझ गए। दूसरा सबूत आपको कैमरे पे दे रहा हूं। सबूत नंबर 2, चुनावी रणनीतिकार, जन स्वराज के मसीहा, बिहार में उभर रहे नई पार्टी, गरीबों का, बेरोजगारों का, सबके मनचाहे कहे जा रहे हैं इन दिनों। लेकिन उनका खेल सिर्फ प्रचार तक ही है, ग्राउंड पे कोई नहीं है। दर्शकों, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं, देख भी रहा हूं। अब क्या करे प्रशांत किशोर, लिख रहा रेड माइक पर, उन्होंने बजप्ते पत्रकार के साथ लिख कर दिया, मैं आपको स्लिप भी दिखा देता हूं, लिख कर दिया और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, चाहे वो बीजेपी जीत जाए, एनडीए गठबंधन जीत जाए, कोई भी जीत जाए, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। ये बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब मेरा सवाल प्रशांत किशोर से, भाई आप सीएम नहीं बनेंगे, आपकी पार्टी जीतती है या हारती है वो बात की बात है, आपकी सरकार बनती है या नहीं बनती है बात की बात है। आपको ये पता नहीं कि आप सीएम बनेंगे, आपको ये पता नहीं है कि पार्टी जीतेगी कि हारेगी, आपको ये कैसे पता है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे? भैया आप मूर्ख समझे हैं लोगों को। तो ये दूसरा सबूत आप समझ जाइए। अमित शाह जी का गोल गोल घुमाना, प्रशांत किशोर का गोल गोल घुमाना, ये इस बात की गवाही है और बताती है कहीं ना कहीं कि जो लोगों के मन में शक है, जो ये बेशर्म मीडिया नीतीश कुमार को भी नीचा दिखा रही है और बता रही है, और ये बात विपक्ष भी कह रहा है कि वो हाईजैक हो चुके हैं, उनको पूरी तरीके से जकड़ लिया गया और एनडीए के चक्रव्यूह से वो बच नहीं सकते हैं। और इसीलिए थोड़ी सी नाराजगी की बातें भी सामने आई थी। लिहाजा यही कहा जा सकता है कि कुछ भी हो, बीजेपी हाईकमान, इंडिया गठबंधन का फैसला यही है कि सिर्फ पहले चुनाव जीतो, बहुमत देखते हैं किसके साथ कितना है, उसके हिसाब से सीएम फेस तय करेंगे और मुख्यमंत्री तय करेंगे। ये बिहार की भविष्य जो है ये अब जनता के हाथ में है। समझिए कि किसके हाथ में जा रही है सीएम की डोर, कोई ऐलान नहीं कर पा रहा। वही इंडिया गठबंधन में देखिए खुल्लम खुल्ला ऐलान हुआ और तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान किया बिहार जनता के लिए, मर जाएंगे लेकिन अगर जीत गए तो वो कर दिखाएंगे। वो क्या है आइए बताते हैं। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन का ये ऐलान होने के बाद और बिहार की धरती पर आज मोदी जी आने वाले हैं, हमारा आप देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा भैया लिख लो, लिख कर रख लो, अगर एनडीए जीत जाती है तो वही दशा होगी जो आज कानून व्यवस्था का खेल चल रहा है। वही खेल होगा जो बेरोजगारों पर जो है लाठियां चलाई जा रही है, गरीबों को, मजलूमों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तेजस्वी सीएम बन जाते हैं, हर घर एक रोजगार दिया जाएगा। देखो भैया, मैं आरजेडी का दलाल तो हूं नहीं, ना इंडिया गठबंधन का दलाल हूं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति, जो युवा नेता ये कह रहा हो कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने दिया,
इसके बावजूद कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार ये कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, और वो कर दिखा दिया। उसके बाद से युवाओं का जो एक भरोसा है वो तेजस्वी यादव के सराखों पर चढ़ गया, और यही वजह है कि वो ऐसी बातें कह रहे हैं। और रोजगार देना जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि चलिए वो कह रहे हैं हर घर को नहीं देंगे, अरे आधे बिहारी वासियों को मिल जाएगा तो सीना ठंडा हो जाएगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये जो बेरोजगार मार खा रहे हैं कम से कम वो तो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक संभव है। लेकिन वही एनडीए की बात करें, भाजपाइयों की बात करें, नीतीश और बीजेपी और मोदी जी, अमित शाह जी की बात करें, ये तो कहते हैं पलट जाते हैं। 15 लाख मिलेगा, बाद में तो चुनावी जुमला था। 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, चुनावी जुमला था। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी हो जाएगी, जुमला था। तो इनकी हैसियत हमारा आप अच्छे से जानते हैं, इनकी औकात, ये खुल्लम खुल्ला झूठों की पार्टी है। ये बात तेजस्वी यादव खुल्लम खुल्ला कह रहा है। तो तेजस्वी यादव का ये ऐलान बिहार का रंग बदल रहा है। महिलाओं को 30,000 मिलेगा, ये रंग बदल रहा। उनका ये ऐलान बता रहा है कि अगर ये सीएम बन जाते हैं, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि वो सीएम होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। हाँ, मुसलमान थोड़ा नाराज है इस बार उनसे, भदेरे नाराज है, भयंकर नाराज है। इसका खामियाजा उनको मिलेगा, ये सर्वे भी बता रहा है और ये ग्राउंड रिपोर्ट भी बता रहा है। खैर 14 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि कौन बिहार पे राज करेगा। लेकिन एक सच्चाई है, और वो ये कि कोई भी जीतता है, कोई भी हारता। अगर एनडीए जीत जाता है तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। ये बात अब तो उनके पार्टी के अंदर से भी आने लगा, और विपक्षी दल तो कहेंगे ही और कहते रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। अगर सम्राट चौधरी बनते हैं या कोई और बनता है तो फिर बिहार के जो तरक्की है, विकास है, वो फिर नामे पूछते रहेंगे कि विकास नाम किसका है, फिर आपको नहीं मिलेगा। ये बात लोग जान रहे हैं, और यही वजह है कि आप देखिए तमाम जो मीडिया रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं बच्चियों से, लड़कियों से, लड़कों से, वो कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी को तो कोई पहचानता भी नहीं हो। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, और ये मैं बतौर एक बिहारी होने के नाते उनकी तारीफ कर रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते नहीं। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में जो उन्होंने दुर्दशा बनाई है, जो अपनी हालात बिगाड़ लिया उन्होंने, उसका जिम्मेवार कौन है वो तो वही बाखूबी बता पाएंगे। लेकिन बिहार वासियों, आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि पार्टियां पैसा देंगी, विधायक उम्मीदवार पैसा देंगे तभी हम प्रचार करेंगे। इस लालच में मत आइए। ये लड़ाई आपकी हमारी सबकी है, ये बिहार के विकास की है, ये बिहार के तरक्की की है। लड़िए। कोई अगर कैंडिडेट निर्दलीय है, अगर बेहतर है तो उसको जिताइए ज़रूर। अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिलों का विकास आपके हाथों में है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टी है उन पर मत छोड़िए, ये आपको बेच देंगे, आपके ज़मीन को बेच देंगे, आपके जो है कारोबार को बेच दिया है और बेच देंगे, और आप इसी तरह से फकीरी के हालत में आ जाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछिए। अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछिए। तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछिए। राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल पूछिए। सवाल पूछने का मतलब आप जिंदा, बिहार की जनता जिंदा है, और बिहार के जनता के दिल में इस बात का भी जो है मजबूती है कि वो बिहार को जिंदा रखना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है। बहरहाल आप जनता जनार्दन है, आपकी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, आप बेहतर जानते हैं। सही गलत का फैसला कमेंट कर जरूर बताइए कि कौन क्या करना चाहता है और कौन पार्टी क्या करवाना चाहती है।